तारीख थी 21 दिसंबर की और जश्न था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जीत का। पर कहां पता था कि तारीख जैसे ही बदलेगी ये तस्वीर कुछ यूं बदलेगी कि ब्रिजभूषण सफाई देते भी खुद को पाक साफ नहीं कर सकेंगे। अब एक बार फिर लौटते हैं तारीख 21 दिसंबर पर। तस्वीर एक विश्व विजेता महिला पहलवान की। इसी तारीख पर जब ब्रिजभूषण अपने करीबी के साथ जीत का जश्न मना रहे थे तो दूसरी ओर एक महिला पहलवान अपने आंसुओं को पोंछते हुए यह ऐलान कर रही कि रेसलिंग में वो जीतती रही पर उसके बाहर ब्रिजभूषण अपने राजनीति की बदौलत जीत गए। लेकिन कहते हैं ना, एक महिला के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी न कभी तो इनकी भरपाई करनी ही थी भगवान को। अब समय महज 3 दिन की करवट लेता है और तारीख बदलकर 24 दिसंबर हो जाती है। समय का पहिया घूमते ही ब्रिजभूषण चित। जी हां, भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में हुए चुनाव में जीतने के बाद संजय सिंह अध्यक्ष बने थे, जिन्हें बड़ा झटका लगा है। खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए WFI को ही निलंबित कर दिया। इस पूरी कहानी के पीछे एक लेटर सामने आया है, जिसके मुताबिक नवनिर्वाचित WFI महासचिव प्रेमचंद लोचब ने खेल मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। पत्र में बताया कि उनकी जानकारी के बगैर कार्यकारी समिति की बैठक हुई और उसमें चैंपियनशिप ब्रिजभूषण के क्षेत्र गोंडा में कराने का निर्णय लिया गया। लोचब ने जानकारी दी कि यह बैठक बिना किसी सूचना या कोरम के आयोजित की गई थी। सूत्रों की माने तो लेटर में कहा था महासचिव को इसे लेकर अंधेरे में रखा गया, जबकि उनसे परामर्श लेना आवश्यक था। यह एक प्रक्रिया होती है जिसका उल्लंघन किया गया। यह चुनाव के कुछ ही घंटों के भीतर हुआ, इसलिए महासचिव ने यह सुनिश्चित करने के लिए मामला उठाया कि ऐसा दोबारा न हो। इसके जवाब में खेल मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने लेटर में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णयों को इस कदर लिया गया है जैसे WFI के पूर्व अधिकारी ही इस तरीके की एक्शन ले रहे हों। खेल मंत्रालय ने आगे लिखा कि इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पूर्व के अधिकारी ही सारे निर्णय एक बार फिर से नए WFI में ले रहे हों। अगर पूर्व की बात करें तो संजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने के विरोध में गुरुवार को ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कहा तो अगले दिन बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की साक्षी और बजरंग की मुलाकात के साथ ही इस पर सियासत गरमाने लगी। मामला और आगे बढ़ता रहा। उसके पहले ही सरकार ने फेडरेशन को निलंबित कर दिया। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। यानी साफ है कि ना दबदबा टिका और ना ही रसूख चला। पहलवानों की जीत हुई और ब्रिजभूषण को इस रेसलिंग में कम से कम कड़ी शिकस्त मिली। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की मोहताज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।